नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और हर बार की तरह आज भी एक खास मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। राजनेता हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का, उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू आज हम आपके सामने लेकर आएंगे। उनका दूसरा पहलू है आध्यात्म। आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो दो हिस्सों में हम बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, आपको रूबरू करवाते हैं हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। जय माता। जय माता दी। मैंने पहले बताया कि दो हिस्सों में पॉडकास्ट होगा, जिसको जैसे अच्छा लगेगा वो आपको देखेगा, सुनेगा। तो शुरुआत हम अध्यात्म के साथ करते हैं। जी डेप्यूटी स्पीकर हैं आप, लेकिन आपके राजनेता के अलावा जो दूसरा व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है आपका। वो जुड़ाव कहाँ से इतना आया कि आपने इस सरकारी कोठी के अंदर भी पहले मूर्ति स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद आप यहाँ गृह प्रवेश करते हैं? देखिए, बचपन से ही माँ बाप, मैं ये कहूँगा, जब बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि माँ बाप माँ भगवती की पूजा करते हैं, तो आदमी जिस माहौल में रहता है उसी को ही मानना शुरू कर देता है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी कुल देवी भी माँ भगवती है और हमारी इष्ट भी माँ भगवती है। तो मेरा मानना ये है कि दिन की शुरुआत भी हम उस माँ भगवती से करते हैं और शाम को संध्या वंदन कर कर उन्हें विश्राम दिलाकर ही हम रात्रि में प्रवेश करते हैं। मैं नहीं कर पाता तो बेटा करता है, माँ करती है हमारी। तो यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में भी माँ भगवती की पूजा दोनों टाइम होती है, विधानसभा में भी। तो देखिए, जिसने सब कुछ दिया है, जो परमात्मा है, जो इस दुनिया को चलाने वाला है, ये आपका इष्ट है, उसे आपको उतना ही अ, अच्छे ढंग से मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इष्ट है, हमारी कुल देवी है। तो उसे आप जितना मानेंगे उतना ही तो वो भाव से मानेंगे। और दूसरा, फिर हम उसे देखते ही माँ के रूप में हैं। मैं अक्सर कई बार ये कहता हूँ, नवरात्रों में या किसी ऐसे स्थान पर जाता हूँ, विशेष तौर पर नवरात्रों में जागरण पे या मैं कहीं भी जाता हूँ, तो एक बात कहता हूँ, जो कन्या पूजन होता है, उस कन्या पूजन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो माताएं बैठी होती हैं, कि आप कन्या पूजन में हमारी बच्ची हैं जो माँ स्वरूप हैं, एक से दूसरे घर में जाती हैं, जिनके पास व्यवस्था हो उन बच्चियों को वो साड़ी या लहंगा चोली या सूट पहना कर भेजें, ना कि जींस टॉप में भेजें, क्योंकि हम अपनी माँ को कभी जींस टॉप में नहीं देखना चाहते। मैं अक्सर कहता हूँ ये बात, क्योंकि हम उस समय उसको माँ के रूप में देखते हैं कि ये बच्ची माँ का स्वरूप बच्ची के रूप में हमारे घर में आया है। तो मैं ऐसा कहता हूँ। आध्यात्म क्या है आपके लिए, और जीवन में आध्यात्म कितना और क्यों जरूरी है? अध्यात्म जीवन में इतना ज़रूरी है। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो उस परमात्मा को मानता होगा, वो ये सोचता होगा कि कोई शक्ति है। आप देखते हैं कि भाई भाई का कत्ल एक गज के लिए भी कर देता है, थोड़े से पैसे के लिए कर देगा। अध्यात्म आप देखना चाहते हैं तो आप रामायण से देखिए कि भाई ने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। ये अध्यात्म है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि थी। अगर देखें हम लोग महाभारत को, तो दुर्योधन के मन में जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर पहुंचे, यही तो कहा कि 5 गांव दे दीजिए, लेकिन उसके मन में नहीं आया कहीं भी अध्यात्म। 5 गांव देने में क्या हर्ज जाता, लेकिन युद्ध हो गया। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी त्रसादी हुई जो आज तक नहीं हुई। उसका कारण ये, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो ये सोच लेगा कि शायद प्रभु ऐसा चाहते हैं, कोई बात नहीं, 2 पैसे फालतू ले गया भाई, या 1 गज ज़मीन फालतू ले गया, क्या फ़र्क पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात रहती, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो इंसान ये सोच लेना क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। परिवारों में भी अगर बेटा बेटी, बहू, माँ बाप, ननंद, जो भी है, रिश्ते जितने भी हैं, सब ये सोच लेना भाभी ने ये कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी भाभी ही तो है। भाभी ये सोच ले ननंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी बहन जैसी ही तो है। मेरी सास ने गुस्सा कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या फ़र्क पड़ता है जीवन को बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन इसी बात की तो बहुत कमी है आज की जनरेशन में। आज का जो वक्त चल रहा है, इसको तभी कहते हैं घोर कलयुग है। लोग आज पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं सर,
लेकिन उतना ही हम आसपास देखते हैं कि छल कपट स्वार्थ और उसको कह सकते हैं हिंसा भी है, दुराचार भी है, सब चीज़ें हैं। आज बहुत मंदिर हैं, बहुत सारे संत महात्माओं का ट्रेंड चला हुआ है, कथाएं हो रही हैं, लेकिन वो जो बुराइयां हैं वो भी तो नहीं बढ़ती जा रही हैं। देखिए ये कलयुग है। घोर कलयुग है ऐसे बोलते कलयुग हैं। में प्रभु का नाम, अभी तो कहाँ घोर कलयुग आया, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो कुछ पहर ही चला है कलयुग का। और जो आपने कहा कि सब लोग पूजा पाठ और ये सब बहुत बढ़ रहा है, मेरा मानना है बहुत कम लोग हैं जो बड़े ही निष्पक्ष भाव से पूजा करते हैं, जिन्हें लगता है कि पूजा होनी चाहिए। बहुत से लोग तो डर की वजह से करते हैं। कोई रईस व्यक्ति है तो उसके पास इतनी रईसी आगे, वो डरता है ये चला ना जाए। राजनीतिक व्यक्तियों में मैं इसलिए पूजा पाठ कई बार करूंगा, इसलिए करूंगा कि ये चली ना जाए। जो चीज़, जो सत्ता का सुख या जो पैसा मेरे पास में है या जो पावर मेरे पास में है, बहुत से लोग तो इसलिए पूजा करते हैं कि ये चली ना जाए। और उसका आनंद भी नहीं ले पाते फिर वो जो हासिल हुआ भी है। तो ये सरल सी बात है। ये तो मतलब इसका तो मैं ये कहूँगा कि आप भगवान को मानते हैं और निष्पक्ष भाव से वो व्यक्ति भगवान की पूजा में मानते हो जो भगवान से रिश्ता बना लेता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि माँ भगवती है, तो मैं उसको कहता हूँ ये मेरी माँ है। और आप किसी भी भगवान से जिसे आप मानते हैं उससे आप अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। कोई भगवान कृष्ण को आपने पीछे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। बहुत सी लेडीज हिंदुस्तान की भगवान कृष्ण को अपने पति स्वरूप में मानती है, कोई अपने भाई के स्वरूप में मानती है, कोई बालाजी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कहती है मेरा दोस्त है। आप में वो भाव होना चाहिए। मेरा मानना, अगर आप में वो भाव, हनुमान जी को आप ये कहते हैं ना कि मेरे दोस्त हैं, और दोस्ती के हिसाब से आप उनसे बात करते हो तो वो दोस्ती की तरफ फर्ज निभाएंगे। अगर आप भगवान कृष्ण को अपना बेटा के, बहुत से महिलाएं जो बुजुर्ग हैं वो लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह मानती है, तो बेटे की तरह वो अपना फर्ज अदा करेगा। जब याद करेंगी तो बेटे की तरह वो अपना लेकिन रिश्ता तो हो। और वैसे भी कहते हैं कि भाव के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, आप दिखावा नहीं कर सकते भगवान से कनेक्ट करने के लिए। फिर वो कोई धर्म हो, कोई गुरु हो, किसी भी देवता को आप मान रहे हो, भाव होना चाहिए, और भगवान तो भाव का भूखा है। देखिए मेरा मानना है धर्म को लेके, भगवान को लेके, जहाँ रीत होती है वहाँ प्रीत नहीं होती, और जहाँ प्रीत होती है वहाँ रीत नहीं होती। आज आप, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं आज ये आपको बताना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों में भागवत प्रतिदिन होती हैं। कोई रामायण चल रही है, कोई पाठ चल रहा है। जैसे रीत और प्रीत का मैंने आपसे जिक्र किया कि जहाँ रीत है वहाँ प्रीत नहीं है, जहाँ प्रीत है वहाँ रीत नहीं है। कुछ लोग रीत के अनुसार कार्य करते हैं, वहाँ आपके जो मंत्र उच्चारण हैं, जो आपकी पूजा की विधि है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जहाँ प्यार है वहाँ आगे पीछे कम ज़्यादा हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रिश्ते से उस सिस्टम को बहुत बनाया है। खूबसूरत बात कही है, जो आज ये बातें कही नहीं जाती। आज मैं थोड़ी सी बात को बदलूंगा कि वैसे हम लोग ये मानते हैं कि महिला मासिक धर्म से आती है, मेंसेस से आती है, तो वो 4-5 रोज़ रसोई में जाना वर्जित है। लेकिन क्या ऐसी महिलाएं करती हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझे अपने पति के लिए भोजन बनाना है, मुझे अपने बेटे के लिए भोजन बनाना है, मुझे अपने सास के लिए बनाना है, मुझे अपने ससुर के लिए बनाना है। वहाँ प्रीत जाग रही है। वहाँ प्रीत के अंदर सारी रीत, सारे सिस्टम को छोड़ दिया गया कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए दूध बनाना है। मैं अगर नहीं बनाऊंगी, मैं मेंसेस से हूँ, मैं 4 दिन बाहर हूँ, तो मेरे बच्चे को दूध देगा कौन? कहा जाता है ना ऐसा। लेकिन वो प्रीत वहाँ काम करती है, आपका प्यार काम करता है, आपके रिश्ते काम करते हैं, तब तो वो महिला बनाती है। तो वही भगवान से अगर आपकी प्रीत है तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रभु को बुलाएंगे उस रिश्ते के अनुसार प्रभु ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। कभी चलो आपने, क्योंकि भाव के साथ आप भक्ति करते हैं, महसूस तो किया होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी महसूस किया है कोई मिरेकल जैसे, जिसको मतलब चमत्कार जैसे कुछ ऐसी घटना जिंदगी में घटी हो जिसको देखकर लगा हो कि ये मेरे प्रभु ने किया है, ये घटना सिर्फ ऐसे इसलिए घट गई? बहुत सी घटनाएं ऐसी जीवन में। किसी का भी जिक्र करना चाहें आप? मैं एक केस के अंदर जेल में था, कुछ डॉक्टर से अनबनी हो गई, तो जेल में था, तो जमानत के लिए मुझे कागज लगाने थे, तो जमानत हो नहीं रही थी। तो इत्फाक से कहिए कि जेल के अंदर
संडे को माँ भगवती की चौकी रख दी गई, एक छोटा सा जागरण 2-2.5 घंटे का दिन में सुबह। मैंने उसी दिन कह दिया अब जिस दिन जमानत लगेगी 101% जमानत हो जाएगी। तो बल्कि मेरे साथी जो थे बोले ऐसे कैसे कैसे, तो मैं माँ भगवती स्वयं लेने आई और मंगलवार को जमानत लगी और जमानत हुई। और ऐसे अनेकों चमत्कार हैं उस प्रभु के कि बताने भी मुश्किल है। बहुत सी बार ऐसा हुआ। तो प्रभु मतलब आप छोटी सी बात लगाइए, मेरी मन की इच्छा, मुझे खाने की इच्छा है तो मेरी माँ मुझसे कहेगी बेटा ये खा ले, ये कर ले, तो उस प्रभु को भी रहता है कि मेरा बेटा परेशान। बस बात शर्त है कि हम रोएं। हम जब रोएंगे तो आपकी आंखों के आंसू अगर बिल्कुल साफ गिर रहे हैं तो प्रभु आपके लिए आएंगे। या कभी कभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं या जो प्रभु को ठीक है मानते हैं, कभी कभी उनको दिखाने के लिए भी प्रभु आते हैं। और कभी कभी इस कलयुग के अंदर प्रभु को अपने आप को साबित भी करना पड़ा है। मेरे अपने विचार हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। प्रभु को कई बार साबित भी करना पड़ा कि मैं हूं। आपके सामने है कि केदारनाथ में जो हुआ, किस प्रकार से एक शिला ने भगवान केदारनाथ के मंदिर को रोका। अभी जो ये हवाई घटना घटी उसमें इतने लोग प्रभु के चरणों में चले गए, लेकिन एक व्यक्ति कुर्सी सहित नीचे गिरा। प्रभु ने कहा कि मैं हूं। वो एक व्यक्ति बचा ना। प्रभु कई बार अपने आप को साबित करते हैं मैं हूं। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं पूछना चाहती हूँ। आपने उस बहुत अच्छी घटना का जिक्र कर दिया, बहुत दुखद घटना थी, हादसा था बड़ा। उसमें मीडिया में दिखाया गया, मीडिया भी इसमें मैं कसूरवार मानती हूँ कि गीता बच गई। इन सब तो लोगों ने कहा, शंकराचार्य जी ने भी कहा कि बड़ी बात तब होती जब इंसान बचते और गीता जल जाती। तो कुछ लोग क्या धर्म की आड़ में अपना धंधा भी चलाते हैं। देखिए, यहां रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। सदा सदा इस मृत्यु लोक पे रहने के लिए कभी कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, महिषासुर जैसे, शुम्भ निशुम्भ जैसे, कंस जैसे, जिन्होंने इतनी तपस्याएं की, भगवान ब्रह्मा को सिद्ध किया, सबको सिद्ध किया, उन्होंने कहा कि हम मरे नहीं। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने और सबने ये कहा, भगवान शिव ने कहा इस मृत्यु लोक पे जन्म लेने के बाद मरना तो पड़ेगा। फिर मृत्यु लोक किसको कहेंगे? ये दो ही बातें तय कहते हैं, जन्म और मृत्यु। फिर मृत्यु लोक कहेंगे किसको? अब ये कहा कि ये लोग बच जाते, जो एक बचा है उसे क्यों नहीं आप गिनती करते? प्रभु ने उनका समय और स्थान निश्चित किया होगा कि वो ऐसे जाएंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि ऐसा हो जाता, तब ऐसा हो जाता, उनसे पूछिए कि आप सदा सदा के लिए जिंदा रहेंगे? इस धरती पे जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। किसी का समय पहले, किसी का समय बाद में। कभी कभी क्या होता है कि दादी जिंदा रह जाती है, पोते चले जाते हैं। तो क्या उम्र का कोई उस प्रभु की लीला है। प्रभु का अपना एक सिस्टम है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। उसका क्या सिस्टम है वो प्रभु जाने, कोई उसका भेद आज तक पा ही नहीं सका। जिसको हम लोग भक्ति कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म है या अध्यात्म है, इसको कुछ लोग ऐसे भी डिकोड करते हैं, ऐसे भी अपनाते हैं कि एक फ्रिक्वेंसी है यूनिवर्स में। इसको आप कोई भी भगवान कह लीजिए, कोई ताकत कह लीजिए, उसी फ्रिक्वेंसी पे सब कुछ घट रहा है। अगर तो उसके अलाइनमेंट में आप आ गए तो आप, जिसको हम कहते हैं साक्षात मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो वो अनुभूति आपको तब होती है। आपको लगता है कभी ऐसा होता है कि अमुक जगह पे जाकर ही आपको वैसा फील हुआ? मतलब मेरे साथ ऐसा है। हालांकि भगवान तो कहते हैं कण, हमारी गीता तो मैं तो देखा कि कण कण में भगवान है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कण भी नहीं है उसके बिना। लेकिन कुछ कुछ जगह होती है जहां आपको, या तो आपकी फ्रिक्वेंसी वैसे मैच करती, आपको अनुभव कुछ अलग होता है। स्थान का बहुत महत्व है। उसका रीजन, उसके पीछे क्या मानते हैं देखिए क्या होता है कि मेरा एक मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, मेरा अपना तर्क है उसमें। मेरा अपना मानना है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, एक घर में एक मंदिर है, आप कितनी उसकी पूजा करते हैं, आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी या आपने चल अचल मूर्ति को रख दिया, आप कितनी उसकी सेवा कर रहे हैं, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें उतनी ही पावर आनी शुरू हो जाएगी। जो शक्तिपीठ है, आज आप सालासर धाम की बात कीजिए, आज आप माँ भगवती की, वैष्णो देवी की बात कीजिए, नैना देवी की बात कीजिए, जगन्नाथपुरी की बात कीजिए, कहीं के भी जो शक्तिपीठ, जो अपने आप में ये कहे जाते हैं
कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात की, वहाँ जाएंगे तो आपको पावर ऑटोमेटिकली नज़र आएगी। वो इतने समय से लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, उन मूर्तियों में, उन चीज़ों में पावर अपने आप आ गई है। धर्म के अनुसार जिस मूर्ति की जितनी पूजा होगी उतनी ही वो पावरफुल होती चली जाएगी। आप बांके बिहारी है, और भगवान विष्णु का मंदिर है जो तिरुपति बालाजी, उनके आगे बार बार पर्दा करते रहते हैं। कहते हैं कि आपने ज़्यादा देर आंखों में आंखें मिला ली तो वो आपके साथ चल पड़ेंगे, ऐसा इतिहास बताता है। वो खींचने की शक्ति रखते हैं, तभी कहते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा देखे नहीं प्रभु को। वैसे तो कहा जाता है कि प्रभु के चरणों में अपनी नज़र रखनी चाहिए, पर कई बार आंखों में आंखें भी मिला लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों में भी तो जलवा है ना, तो वो भी मिला लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपकी आंख मिला ले तो उसका भी फ़ायदा है। सवाल ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि ये उनकी महफिल है, उस महफिल में वो आएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो महफिल में तो आएंगे, पर वो अपनी नज़र किस पे डालेंगे, सवाल ये है। तो सवाल ये है कि लाखों की भीड़ है, एक दिन के अंदर लाखों लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, पर वो अपनी नज़र किस पे डालेंगे, सवाल तो ये है। लेकिन जितना मैं अभी आपको समझ पाई हूँ, आपके उस रास्ते को समझ पाई हूँ, ये रास्ता किसी के रास्ता बताने से तो नहीं मिलता। मतलब कोई माँ बाप, दोस्त, भाई बहन उस रास्ते पे तो नहीं चला सकता, ना वो गहरी बातें सिखा सकता। ये अनुभव, ये जो रीत, जो लगन होती है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में ज़रूर होता है जो आपको मोड़ देता है उस अनुभव की तरफ। कोई ऐसा हुआ आपके साथ? इसको लो पॉइंट कह सकते हैं लाइफ का, कोई ऐसा इंसिडेंट कह सकते हैं जिसके बाद लगा हो कि सब खत्म है, आसरा आएगा, तो फिर वहां से कुछ आपको अनुभव हुआ हो? जो इंसान आध्यात्मिक होगा उससे मृत्यु का डर निकल जाएगा। सबसे पहले तो उसको पता है जाना तो है ही, यहाँ रहने वाला तो कोई है ही नहीं। दूसरा क्या है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आपको कोई अनुभव हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, आप ये मानिए कि मेरा एक मानना है कि भगवान को उन लोगों ने प्राप्त किया जिनके दिमाग में तर्क वितर्क नहीं है। अगर हम इतिहास उठाएं, भगवान को मेरे अपने अनुमान से अनपढ़ लोगों को ज़्यादा भगवान मिले हैं। सीधे, निश्चल, तो बिल्कुल भोले भाले कपट हैं, नहीं। अनपढ़ हैं, जिनके दिल दिमाग में कुछ नहीं, वो इतना ही जानते हैं कि भगवान है। महाभारत के अंदर जिक्र आता है कि उन्होंने ये कहा कि कोड हो गया उनको, उन्होंने कहा कि तुम महाभारत सुनो, लेकिन कहीं पे सवाल नहीं उठे, तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा। कोड ठीक होना, जैसे जैसे महाभारत चलती गई वो कोड ठीक होना प्रारंभ हो गया। एक जगह ऐसी आई जहाँ पर ये कहा कि भीम ने हाथी को उठाया और ऊपर फेंक दिया, हाथी नीचे नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। बस एक ही जगह विचार उठाया तो थोड़ा सा कोड रह गया, बाकी सब उन्होंने प्यार से सुना। भगवान को मानना है तो तर्क वितर्क नहीं। कोई कहे कि भगवान ये कर सकता, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो मेरा मानना तो है, जो लोग भगवान को मानते हैं और अपनी कुल देवी को मानते हैं या कुल देवता को मानते हैं और साथ में अपने पितरों को मानते हैं, इन तीन लोगों को जो प्रसन्न कर लेगा, पितरों को, कुल देवी को और आपके इष्ट को, मेरे ख्याल से सब कुछ उसको मिलेगा। पितर भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना भगवान महत्व रखता है। अगर अध्यात्म से परे कुछ लोगों को इन सब बातों पे आपत्ति भी हो सकती है कि राजनेता से बैठकर हम अध्यात्म की बातें करें, लेकिन ये अपना अपना व्यक्तित्व होता है, हर किसी में ये चीज़ें भी नहीं होती। नीचे कमेंट भी आते रहते हैं पॉडकास्ट के। लेकिन एक कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशली अंधभक्ति की तरफ धकेल रही है लोगों को, सिर्फ हिंदू हिंदू वो पट्टी बांध दी गई है। कोई, मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के आने के हाँ, बाद तो मैंने धर्म क्लियर को कर दिया नहीं ताकि माना आप ना, भी क्लियर कर दो दर्शकों क्योंकि को। मैं बचपन से, जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला है, मैं माँ भगवती को मानता हूँ और मेरा पूरा परिवार मानता है, अकेला मैं नहीं, माँ भगवती को सभी मानते हैं। और हम नवरात्रों को शायद दीपावली से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से मनाते हैं। तो ये तो जन्म से ही है, इसमें पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। और पार्टी भी बहुत पहले से थोड़ी थी आपकी ये वाली हाँ, तो पार्टी। मैं आपको बता ही रहा हूँ। और रही बात इसकी, जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रभु में आस्था होनी चाहिए, और जो सवाल वो लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सिखाती है कि वो धर्म को लेकर चल रही, तो इसमें बुराई क्या है। धर्म जिंदा है तो देश जिंदा है, देश जिंदा है तो हम जिंदा है, हम रहेंगे तो देश रहेगा ना। अगर हम लोग ही गलत करेंगे तो देश के साथ क्या होगा। धर्म है तभी देश है। धर्म, मैं कहता हूँ धर्म से ही राजनीति निकली है।
लोगों का कहना गलत है कि राजनीतिक लोग धार्मिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या रामायण में राजनीति नहीं है? क्या महाभारत में राजनीति नहीं है? या चाणक्य नीति, क्या राजाओं ने धर्म को नहीं माना? क्या विदुर नीति, इस पे बात नहीं चलती? धर्म से ही सब कुछ निकला है। और मेरा मानना है हिंदू धर्म से ही, सनातन धर्म से ही सब कुछ निकला है। सबसे पहले सनातन धर्म था, उसी से सब, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं। मैं सभी धर्मों का आदर मान करता हूँ, सब सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन सनातन धर्म है या एक जीवन शैली है? इसको लेकर भी कि हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है, जीवन जीने की प्रक्रिया है, वो इसको धर्म बना दिया गया। देखिए, सनातन का कोई पता ही नहीं सनातन कब से, मेरा अपना विचार है। अभी मैं ये कहूँगा अपने अपने राम। अब भगवान राम को लें तो राम किसके नहीं है? हर पत्नी ये चाहती है मेरा पति राम जैसा हो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है। जिसने राम को पढ़ा, ये मैं कहता हूँ पूरे विश्व को पता राम क्या थे। हर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, हर भाई ये चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो, हर माँ बाप चाहते हैं मेरे पुत्र राम जैसे हों। हम आज रूटीन में भी कह देते हैं राम जैसा बनियो, क्योंकि पता है कि किस प्रकार राम ने किया। और यहाँ तक कि एक दोस्त भी ये चाहता है मेरा दोस्त राम जैसा हो। मैं तो ये कहूँगा कि एक शत्रु भी ये चाहता है कि मेरा शत्रु राम जैसा मर्यादित हो। इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं कह सकता। आप ओशो पढ़ा है आपने? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने सबको पढ़ा है। मैं ओशो इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखते थे। राम को लेकर हम बहुत महिमा मंडन करते हैं, बहुत सारी बातें उनकी हम बच्चों को सिखाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हैं, राम राज्य की बातें होती हैं, लेकिन ओशो के विचार इस पर बिल्कुल भिन्न थे। ओशो को राम पसंद नहीं थे, भाई के तौर पर भी नहीं, पति के तौर पर भी नहीं, अगर आप उनको पढ़ेंगे। लेकिन उनको कृष्ण पसंद थे, कृष्ण का जिक्र करते थे। ये अपना अपना विचार हो सकता है। आपको हो सकता है कि मैं ये कहूँगा कि फ़लाँ नेता मुझे पसंद है, फ़लाँ आदमी मुझे पसंद है, फ़लाँ महात्मा मुझे पसंद है। वो अपने अपनी सोच हो सकती है। लेकिन एक ओशो के कहने, देखिए ओशो अपने आप में बड़े हो रहे, मैं उनका, वो तार्किक बात नहीं करते थे, आप कह मैं सकते, उनसे अपना अपना तर्क सहमत, होता है। देखिए मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने अपने टाइम में, आखिर उनमें कुछ बात तो होगी जो इतने अन्यायी थे, जो इतने देशों ने उन पर पाबंदी लगाई, कुछ तो होगा, कुछ तो उनमें जलवा होगा लोगों को पागल बनाने का। पागल सेंस मेरा ये नहीं है जो उनके पीछे भागे। और आज की जनरेशन भी फिर से उनको बहुत पसंद करती है। देखिए, ये अपने अपने विचार की बात है। आपके विचार हो सकते हैं कि आप राम को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया तो आप ही बताइए, एक लड़की जिसकी शादी होनी हो तो क्या उसके मन में विचार पैदा नहीं होता कि मेरा पति राम जैसा होना चाहिए, कि वो बिल्कुल इसी तरह से रहे जिस प्रकार से माँ सीता के साथ रहे। तो ये विचार आपका हो सकता है। राम सबके हैं। कृष्ण पे हम लोग कह सकते हैं कि कृष्ण फलां से जुड़े हैं, लेकिन राम को प्रत्येक धर्म को मानना पड़ेगा। और कोई मानता है तो बुरी बात भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भगवान राम का जिक्र आता है, भगवान कृष्ण का जिक्र आता है, तो कुछ तो है। बहुत सी जगह भगवान राम का जिक्र आता है, ऐसा नहीं, आप टल नहीं सकते। मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि भगवान राम हमें एक सामाजिक जीवन कैसे होता है, उसमें कैसे आप मर्यादित रहकर अपने सभी कर्मों का फर्ज निभा सकते हैं, कर्म करते करते भी आप अपने फर्ज पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में निभा सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है श्री कृष्ण के अवतार की, वो एक अद्भुत, मुझे बहुत अद्भुत, मतलब मुझे बताते हुए तो फील हो रहा है कि वो क्या है। वो देखिए, अलग अनुभूति जुड़ती है जब भी उनके बारे में सोचते हैं। देखिए मैं आज आप दोनों को, मेरा अपना तर्क है। जो भगवान राम है, मैं भगवान राम को राजनीतिक तौर पे ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। अच्छा, मुझे भगवान श्री कृष्ण, मैं यहाँ पे कहना लेकिन चाहूंगी आपको वो ज्यादा 90% लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण, हाँ, कि राजनीति, कूट राजनीति भगवान उनसे बड़ा कोई कृष्ण कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि राम जैसा राजनीतिक नहीं हुआ कोई। मैंने तो अभी हाल में ही इसकी तुलना अपने दोनों मुख्यमंत्री से की है। मैंने बाबूजी मनोहर लाल जी को मैं राम की तरह मानता हूँ।
जबकि मेरे इस बात से कोई इत्फाक कम ही लोग रखेंगे। राम ने देखिए सभी उन लोगों को उठाया जो बिल्कुल पिछड़े थे, बिल्कुल दबे कुचले लोग थे। राम चाहते तो 42 के मित्रता करते, सीता अगले दिन ही आ जाती, क्योंकि रावण को उन्होंने दंडित कर रखा था। लेकिन उन्होंने सुग्रीव को चुना, उन्होंने वानरों को चुना, उन्होंने हनुमान जी को चुना, उन्होंने अपना केवट को चुना, भील को चुना, निषादों को चुना, इन सबको चुना जो समाज में दबे, उन सबको पावर दी, अपने साथ खड़ा किया, उनको उनकी शक्ति का, उनकी जगह का उनमें एहसास शक्ति करवाया, पैदा की, एहसास करवाया। उनमें शक्ति पैदा कर कर, और रावण से जो त्रिलोकी का, जिससे सभी डरते थे, उनके साथ युद्ध किया और जीत हासिल की। और भगवान कृष्ण, और वही मैं कह रहा था बाबूजी मनोहर लाल जी के बारे में, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता राम की तरह बिल्कुल सरल भाव से, जितने मतलब ये कह सकते हैं कि विपक्षी थे या जितने ऐसे थे, एक एक परिवार को बड़ी आसानी से, सबको बड़े प्यार से ही सबको वो कर दिया। नहीं, राजनीतिक इसको क्लियर कीजिए क्या कर दिया, ये बताइए कि क्या कर दिया। राजनीतिक तौर पे अगर लेंगे तो बाबूजी मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से परिवारों के साथ बड़े प्यार से, परिवारों आज नहीं, वो आप फिर बस वो आप इतना, सेंटेंस मुझे पूरा कुछ नहीं, मुझे कुछ लोग इसमें वो बोलने लोग नहीं, सुनना चाहते हैं। देखिए मुझे उसमें बोलने क्या, स्पष्टवादी भी होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं बता रही हूँ, सर कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक परिवारों को ठिकाने लगा दिया, ठिकाने नहीं लगा दिया सबको, मतलब देखिए सरल भाव से, राम की तरह। हाँ हाँ, सरल भाव से। हाँ, पता भी लगने दिया, जब हो गया तब पता लगा उनको तब भी। सामने वाले को समझ आई कि हुआ क्या। इसलिए आप कहते हैं बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भगवान राम। मैं अपनी तरफ से राम को मानता हूँ। मैंने मैं नहीं, आपने सही विश्लेषण किया। भगवान राम से तुलना नहीं कर रहा उनकी। कोई व्यक्ति ये समझे भगवान राम तो भगवान राम थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके जो रास्ते थे उस पर उन्होंने काम किया। बाबूजी मनोहर लाल जी ने उनके, आप इसी से ले लीजिए कि उन्होंने अंत्योदय की नीति बनाई, जिस प्रकार से माँ भिलनी के पास पहुंचे राम, कि अंतिम व्यक्ति तक को फायदा मिलना चाहिए। यह चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीति है, चाहे हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीति है, अभी नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीति है। और जो जिक्र आया कृष्ण का आपने किया, तो कृष्ण जी ने अपने ढंग से राजनीति की, अपने ढंग से सारे सिस्टम को वो किया। भगवान कृष्ण ने, राम ने कहीं साबित नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, मेरा मानना है। लोगों ने उनको कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, भगवान कृष्ण ने पैदा होते ही साबित किया कि मैं भगवान। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि भगवान कृष्ण और मेरी माँ भगवती ही ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि मैं सबका पालन करने वाली हूँ, सबका पालन करने वाला हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, और दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती ने कहा कि मैं ही सबको जन्म देने वाली हूँ, मैं ही सबका संहार करने वाली, मैं ही सबका पालन करने वाली हूँ, मैं ही हर तरह से शक्ति हूँ। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने दिखाया, ब्रह्मांड में अपना रूप दिखाया, उन्होंने धरती को अपने, उसे पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखाया, और उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट कर कर दिखाया। जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गई थी, मैं ही हूँ, मेरे बाद कुछ नहीं। उसने दुर्योधन से ये कहा कि देख दुर्योधन, अभी तो महाभारत का युद्ध होगा तब होगा, लेकिन तू पहचान, तू इस युद्ध में मरा हुआ कहाँ पड़ा, इसमें देख सब कुछ तय है, भगवान कृष्ण ने कहा। और मैंने नायब सैनी जी के लिए भी एक बात कही थी कि इनका मुस्कुराता चेहरा भगवान कृष्ण की तरह है, क्योंकि कालियावन जो जरासंध के मित्र थे, क्योंकि लगातार 16 बार युद्ध में हार जीत हो चुकी थी, तो जरासंध के मित्र थे। उन्होंने कहा कि युद्ध कृष्ण से, और तुम इतने ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम युद्ध में कृष्ण को परास्त कर सकते हो, अपनी छल कपट से तुम उसको नाश कर सकते हो। तो कालियावन ने पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगा उस युद्ध में कि कृष्ण कौन है। जरासंध ने कहा कि जो विपरीत परिस्थिति में भी युद्ध के अंदर मुस्कुराता नजर आए, वो कृष्ण है। आप इस पुराने इलेक्शन से जुड़ रहे हो कि जब इलेक्शन था 2024 का, हर स्थिति तो विपरीत थी उनके,
कुछ दिन के मुख्यमंत्री, नई नई ताजपोशी हुई, उसके बाद अब आप हालात कुछ। जोड़ना किसी बात से किसी चीज वो को तो चाहे, जोड़ने के लेकिन लिए तो मैंने हम ये बैठे। बात विधानसभा में भी कही, हाँ। क्योंकि हमें बोलना तो नहीं होता, लेकिन अंतिम दिन था तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है। तो ये नायब सैनी जी के लिए मैंने कहा, मेरा अपना तर्क है, मेरा अपना विचार है, किसी का भी कुछ हो सकता है, कि उन्होंने जब जरासंध को कहा कि बोला विपरीत परिस्थिति, जबकि दुश्मन था, जरासंध के दुश्मन थे कृष्ण, लेकिन कहा अगर इस हालात में भी जो आदमी मुस्कुराता नजर आएगा तो वो कृष्ण है। विपरीत स्थितियों में जो भी तुमको मुस्कुराता नजर आए वो कृष्ण है, बाकी किसी पे नजर डालने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ और आध्यात्मिक बातें करना चाहते हैं या फिर हम अब राजनीतिक बातें करें? नहीं, आप सवाल करेंगे तो मेरे से जितना मुझे ज्ञान है उतना तो मैं मुझे बोल ही बड़ा अच्छा दूंगा। लगा, बहुत कम राजनेता या बहुत कम अपने आसपास में ऐसे लोग मिल पाते हैं जो इतनी गहराई से बात कर पाते हैं मैं अध्यात्म पे, भक्ति पे, और लेकिन वो महसूस करने के साथ। बातें तो आजकल सब कर लेते हैं। लेकिन मैं युवाओं से विशेष तौर पे देखिए कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि जिनका एक स्वप्न है कि 2047 विकसित राष्ट्र के रूप में इस भारत को, इस हिंदुस्तान को करेंगे, और मैं ये भी कहूँगा कि आज सारा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति इस बात से लगा हुआ कि 2047 में हमारा राष्ट्र विकसित होना चाहिए। लेकिन कई बार जो नौजवान पीढ़ी है ये अध्यात्म को नहीं मानती, और मैं अक्सर कई बार ये भी कहता हूँ कि इनसे पूछा जाए कि आप किसे मानते हैं, वो लोग सेलिब्रिटीज़ के, आप किसी अपना मॉडल, रॉयल मॉडल मानते हैं, तो वो लोग कह देते हैं कि कोई किसी अभिनेत्री का नाम लेगी लड़की तो कभी कोई आपका स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स होगा। पर्सन का लेगी, बट इसी सर, यहाँ प्रकार पे मैं से। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। अब आज के युवा बदल भी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको प्रेमानंद जी को मानते हुए दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको किसी भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत हैं। कहते हैं युग युग की भी बात होती है, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले आज युवा बहुत हैं। आप जाएंगे खाटू श्याम, आज वहाँ पे इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लाखों तो मैं लाखों वही लोग जाते हैं। वही मैं लोग बदल यू तो, युवा बदल तो रहा हाँ, है। तो अब इसका कारण भी आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब क्योंकि देखिए हमारा देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो राजा होगा, जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। जिस प्रकार से वो केदारनाथ जी पे और जगह पे जगन्नाथपुरी में गए और गए सब, तो लोग प्रभावित तो होते हैं। राजा अगर किसी बात को करता है तो उसे मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरे रॉयल मॉडल मेरी माँ है या मेरा बाप मेरा रॉयल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने संघर्षों से बनाया होगा। मैं कहता हूँ मत मानिए आप उनको। आज के युवाओं को अगर रॉयल मॉडल मानना हो तो हनुमान जी को मानना चाहिए। कारण? उसका कारण यह है कि हनुमान जी आपको सब कुछ देते हैं, शक्ति आपको देते हैं, पावर आपको देते हैं, आपको मुस्कुराना सिखाते हैं। कैसी भी परिस्थितियाँ, रामायण में आप अगर देखेंगे तो हर पात्र रो रहा है। राम जी रो रहे हैं, क्या आपका कौशल्या माँ रो रही है, तीनों माताएं रो रही हैं, भरत रो रहे हैं, रावण रो रहा है, मेघनाथ रो रहा है, मंदोदरी रो रही है, सुलोचना रो रही है, आपका मांडवी रो रही है। प्रत्येक पात्र कहीं ना कहीं रो रहा है, गीधराज रो रहे हैं। लेकिन हनुमान जी हैं जो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं हनुमान जी। हाँ, राम जी ने कहा कि सीता माई का पता लगाना है जी, समुद्र लागना जी, मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, ये करना है जी मैं करूंगा, संजीवनी बूटी लानी है मैं लेके आऊंगा। हर चैलेंज को स्वीकार किया। तो आज युवा हर चैलेंज को स्वीकार करे मुस्कुरा के। आप किसी भी काम को, किसी भी प्रोफेशन को, आपका कोई भी प्रोफेशन है, उसको आप मतलब बड़ा इजी ढंग से कीजिए, एक आनंदमय रूप में कीजिए, तो मेरा मानना है कि बड़ा आसान हो जाता है। और हनुमान जी आपको हर जगह मुस्कुराते नजर आए हैं। चाहे वो महाभारत काल में भी हनुमान जी आए, भीम जी ने उनकी पूंछ उठाने का जब बात की तो भी उन्होंने मुस्कुरा के बात की। और जब उनसे कहा गया कि आपको इस ध्वज पर विराजमान होना है अर्जुन के रथ पर, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ धार्मिक आपको सुनाना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो हनुमान जी भी तो सुनना ही चाहते थे उस समय। और आज ब्रह्मांड में मैं ये कहूँगा कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा सार है जो जीवन को चलना सिखाता है। आप किसी भी समस्या में आप गीता को निकालिए, भगवत गीता को निकालिए, ऐसे खोलिए, मेरा मानना कि हर प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। फिक्शन, नॉन फिक्शन बच्चे पढ़ते, लेकिन अगर गीता पढ़ ले तो वो जननी है हर ज्ञान की, हर किताब की जननी है अगर पढ़ें तो। लेकिन अच्छा मैसेज दिया गीता से आपने। बड़ा कोई ग्रंथ नहीं।
और उससे भी ज्यादा और गर्व की बात है कि वो हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र नहीं की इसमें धरा आप से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक वो ग्रंथ है जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला है। बाकी कोई ग्रंथ के बारे में कहीं सब आता हाथ नहीं, से क्या हुआ इंसानों क्या से नहीं हुआ निकल के, कैसा। हाँ। लेकिन वो तो भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है। कुरुक्षेत्र की नगरी से युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में युद्ध समाप्त हुआ। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जींद के लोग बड़े शांति प्रिय हैं कि वो ऐसा लगता है युद्ध आपको की शांति समापन प्रिय? हो गई। हाँ, जहाँ युद्ध की समाप्ति पर हुई होगी, हमारी बेल्ट तो महाभारत की युद्ध की जहाँ हमारी बेल्ट समाप्ति तो हुई वो होगी, तब बेल्ट तो है, कौन कर अगर सकता। राजनीतिक रूप से देखें, आंदोलन की नजरिए से देखें, तो हर आंदोलन की जननी वही है। जननी तो वो, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं जींद के लोग। हाँ, भोलापन है, मतलब जितना जल्दी गुस्से में आते हैं उतना जल्दी फिर मान भी जाते हैं। लेकिन इतने सीधे तो नहीं है वहाँ के लोग। अब थोड़ा सा राजनीतिक बातें चलिए, हैं। आज मैंने कहा है सीधे, तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े कुछ लोगों में, जो थोड़ा सा भारीपन है वो हल्कापन में बात करें, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। अब राजनीति जींद की बात हुई है तो राजनीतिक बातों की शुरुआत भी यहाँ से कर जी लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक राजधानी है, गढ़ है। जो गिरावट राजनीतिक रूप से किसी भी नेता की आती है तो कहते हैं कि वो ऐसी धरा है जहाँ से फिर से वो उठ खड़ा होता है, ऐसी धरा उसको कहा जाता है। मतलब वो जगह ऐसी है। लेकिन मैं आपकी राजनीतिक शुरुआत के बारे में जानना चाहती हूँ। पारिवारिक तौर पर तो विरासत आपको मिली ही है, पिता 2 बार जी, एमएलए रहे। जींद की धरा वाकई में एक ऐसी धरा है जहाँ से प्रत्येक मुख्यमंत्री ने एक शुरुआत की, चाहे ताऊ देवीलाल जी थे, बंसीलाल जी थे, हर एक ने अपने जीवन की शुरुआत भी की और कामयाबी भी मिली। अभी भी जो गिरावट में है वो लोग उसी धरा को चुन रहे हैं, आज भी जब हम बैठे इस घड़ी क्योंकि में बात कर शांति रहे की हैं। भूमि है ना, अच्छा। तो सब ने वहीं से शुरुआत की और उनको कामयाबी भी मिली। और अपनाया वहां के लोगों ने उस जींद राजनीति को। को इतना सब कुछ, मैं ये कह सकता हूँ, इतना सब होने के बाद भी जींद बैकवर्ड स्थिति में रहा। उस पर तो मैं आऊंगी, आपसे ही सवाल है, कुछ तीखे सवाल भी हो सकते लेकिन आज जींद को आप देख सकते हैं, किसी किसी धरती को वरदान होता है तो जींद को वरदान है हैं। कैसा वरदान? कि यहाँ दिल और भावना से जो आएगा वो ऊंचाई पे जाएगा। उसकी मानसिकता बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। लेकिन जींद का अपना उत्थान कब होगा? आज आप देख लीजिए जींद में क्या दिक्कत है। आज नौ नेशनल हाईवे से जींद जुड़ गया। पूरे हिंदुस्तान में जींद ही एक ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 9 नेशनल हाईवे जा रहे हैं। आप वो देख लीजिए कि आज मेडिकल कॉलेज जींद में लगभग बनने को तैयार है। आज भाखड़ा का पानी जींद में आ रहा है, 2.5 साल के बाद भाखड़ा का पानी आ जाएगा। आप काम चल रहा है। आज जींद में आप देखें इमारतें, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। आज आप जींद में देखें 70-80% सड़कें बहुत अच्छी बन चुके हैं। एक सफ़ीदो रोड को छोड़ दें और एक रोहतक रोड को छोड़ दूँ, रोहतक रोड भी शहर की, इन दोनों पे भी जल्दी काम हो जाएगा। ये मैं कभी भी अपनी बात को कहने में हिचकिचाता नहीं। जो ठीक है उसको ठीक कहूँगा, जो मेरे यहाँ कमी मैं उसको कमी मानूंगा। अमृत योजना के बाद आज जींद में बारिश समाप्त होने के 2 घंटे के अंदर 90% पानी समाप्त हो जाता है। 4-5 लो एरिया हैं जिनमें पानी रह जाता है, वहाँ मशीनरी द्वारा पानी 2 घंटे के अंदर अंदर निकाल दिया जाता है। लेकिन और समस्या आज है, जल भराव की समस्या तो है देखिए, सर। पुराना शहर बसा हुआ उसको ड्रेनेज कैसे, सिस्टम करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्यों नहीं ठीक हुआ लेकिन जींद का? पुराना पुराना शहर कोई भी है, अकेला जींद नहीं। जींद तो मैं कहूँगा, मेरा मानना है जींद आज पहले 5 उसमें ऐसा है जो अच्छी स्थिति में। 1.5-2 घंटे में बारिश कुदरत अपना रंग दिखा रही है, जमाजम बरस रहा है, तो आसानी से उसको 1.5-2 घंटे तो उस पानी को निकलने में चाहिए कि नहीं चाहिए। आज आप अपना सिंक के अंदर या आप किचन के सिंक में ही 2 बाल्टी 10-20 लीटर पानी डाल दें, उसको निकलने का भी समय चाहिए। वो तो प्रॉपरली आपने बनवाया है। गुस्सा तो आपको ही बड़ा आया एक बार क्या, बहुत बार आ चुका गुस्सा तो जल भराव को लेकर ही। मैं जिक्र कर लेती हूँ पहले। देखिए अधिकारियों को आपने कहा कि आपसे तो उग्रवादी ज्यादा अच्छे। देखिए, मुझे जींद ने चुना और जींद की पब्लिक मुझसे वैसी ही उपेक्षा करती है कि मुझे कैसा होना चाहिए। और मैंने जो ये उग्रवादियों वाली बात की कि आपसे तो उग्रवादी बेहतर हैं, क्योंकि 4 डिपार्टमेंटों की वजह से वो सड़क बैठ गई, जिसमें 4 डिपार्टमेंटों की अपनी अपनी भूमिका थी। और देखिए, पब्लिक से आगे बढ़कर कोई नहीं।
मेरा मानना है, क्योंकि जनता ने चुना है आपको। और जब मैंने कहा कि ये आपकी गलती है, बोले नहीं, ये आपके डिपार्टमेंट की गलती है, नहीं, चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तब मैंने ये शब्द कहा कि तुमसे तो उग्रवादी अच्छे हैं जो कम से कम कोई हादसा करके जिम्मेवारी तो उठा लेते हैं। ये इतना बड़ा हादसा, यहाँ कोई बच्चा गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, नहीं भी हो तो सरकार का तो नुकसान आपने किया ही है, कोई जिम्मेवारी तो लो। इस जिम्मेवारी को पूरा कौन करेगा? नुकसान हो गया, होगी गलती या वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसको पूरा कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? अभी भी एक मामला हुआ था एसटीओ को लेकर, आपने काफ़ी लताड़ लगाई, उसको लेकर सवाल भी उठे कि आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने उनको ज़मीन पर बिठाया। लेकिन मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या वाकई में सरकार में मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी सुनवाई हो रही है। कई बार अधिकारी वैसे नहीं सुन पाते, या कई बार उन्हें, जैसे कि वो लोग गए थे, पीछे में ही कोई टैक्सी स्टैंड का मामला था, कुछ हटाना था, लेकिन वो लोग गरीबों पे मार हो गए। देखिए, मेरे को गरीब बहुत मानते हैं, और गरीब इंसान के लिए लड़ना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है कि अंत्योदय की नीति है। और गरीब व्यक्ति को देखिए कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना, उसकी ये नहीं रहता कि मुझे कुछ इकट्ठा करना है। गरीब व्यक्ति तो ये सोचता है मुझे शाम की रोटी का जुगाड़ हो जाए, मैं, मेरे बच्चे दूध पी लें, रोटी खा लें, गाड़ी चल जाए, इससे ज़्यादा वो चाहते नहीं। 200-400 रुपये ही तो कमा पाते होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिन गरीबों को वो किया गया, उनसे लेगा कौन सामान? मैं तो गाड़ी रोक के सामान नहीं लूँगा, आप तो नहीं लेंगे, क्योंकि कोई आदमी गाड़ी रोक के उनसे सामान लेगा, फड़ी वालों से, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? उनसे गरीब व्यक्ति लेगा जिसका जुगाड़ 50-100 रुपये को, उसको 50 रुपये में निक्कर चाहिए, उसको 5 रुपये में बेटे के लिए, पोते के लिए खिलौना चाहिए। गरीब ही लेगा और गरीब ही बेचेगा। दर्द, इतना दर्द तो इंसान में होना चाहिए, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसमें दर्द होगा। इतना दर्द तो हर व्यक्ति की आत्मा, आप साहब, आपको कुदरत ने चुना है, आपको लोगों ने चुना है, और जब परमात्मा किसी को चुनता है तो कुछ सोच के तो चुनता ही होगा। और आपके पास अगर पावर है तो पावर को अच्छे में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पावर को आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके अलग रिजल्ट मिलेंगे। और आपने कहा कि मैं, उससे पहले मैं नीचे बैठा, मैं नीचे बैठ के तब उनको बिठाया कि आप कल्पना कीजिए कि ये बेचारे धूप में, बारिश में खड़े होंगे तो कैसे करते होंगे। आप यकीन नहीं मानिएगा कि अगर मुझे कोई चीज़ लेनी होती, 4 रेहड़ियाँ, मैं कई बार बीड़ी में बंदरों को दाना डालने चला जाता हूँ अकेले, 4 रेहड़ियाँ, तो मुझे अगर मान लो कि 100-100 रुपये का मैं सबसे ले लेता हूँ। वो बेचारे इंतजार में बैठे हैं, मैं एक से लूँगा 500 रुपये का, इससे बेहतर है कि मैं 100-100 रुपये का चारों से ले लूँ। जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं फूल देने वाले, मुझे तो भगवान को अर्पण करना है, फूल माला या कुछ भी, मैं ये देखता हूँ कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति कौन है, किसके फूल थोड़े से मुरझाए हुए हैं, जिसके यहाँ बेचारे का ग्राहक कम जा रहे हैं आज उसके पास ग्राहक फिर। नहीं आया, उसके पास जाऊँगा। वो भी प्रभु के सहारे बैठा है कि प्रभु मैं तेरे दरबार में, शाम को वो शुक्रिया अदा करेगा, प्रभु आज 100-200 का जुगाड़ हो गया, मैं बच्चों को रोटी खिला लूँगा। वो भी तो उस प्रभु के सहारे बैठा है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ही करना चाहिए। आप बांट के कीजिए ना, हमको तो लेना ही है, फिर लेना है तो 4 गरीब आदमियों को फ़ायदा क्यों नहीं? एक बड़ी शिकायत है वहाँ के लोगों को कि हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जो हॉस्पिटल है वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया, रोहतक रेफर करते हैं हर मरीज को। आप खुद डॉक्टर हैं, आपने कोई कदम उठाया इस बारे में, बात मैं की? मैं आपकी इस बात से इत्फाक रखता हूँ। ये मैंने खुद ही कहा है 1-2 बार कि ये रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, और उस पे मैंने काम भी किया है। कुछ बेहतर हुआ भी है, कुछ सरकार ने भी ऐसी पॉलिसीज़ डॉक्टर को लेके बनाई हैं कि आपको कुछ समय देना पड़ेगा, जो भी डॉक्टर बन के निकलेंगे। फिर अब मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उस पे भी आप ये मान के लीजिए जो डॉक्टर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेवाएं देंगे। और ये पूर्ति तो मैं नहीं कह सकता कि हो पाएगी, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर पूरे हरियाणा में होगी कि सरकार लगातार लगी हुई है, चाहे बाबूजी मनोहर लाल जी थे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, लगे हुए हैं कि जो त्रुटियां, उन त्रुटियों को दूर करें। एक आपने भी बड़ा बड़ा बीड़ा उठाया और सरकार ने भी मुहिम चलाई कैटल फ्री सिटी बनाने का। जींद में वो असर नहीं दिख रहा। बाकी हिस्सों की बात, शहरों की बात मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आज हम जींद के ऊपर ही स्पेशली बात कर रहे हैं।
कैटल फ्री सिटी नहीं बन पाया जींद, और आप तो भुक्तभोगी हैं। आपके जो पिताजी थे उनको भी चोट पहुंचाई थी, उसके बाद वो लंबे वक्त तक बीमार रहे। कहाँ कमी रह गई? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार का पहले से कंट्रोल है। कम से कम इस सरकार ने बीड़ा तो उठाया था। नहीं, जो लेकिन बाकी आयोग बना, सरकारों ने करोड़ों तो रुपया बाकी लगाया। सरकारों ने तो बीड़ा ही नहीं उठाया। इस पे काम तो चल ही रहा है। और जो आपने जिक्र किया, अभी मेरे यहाँ एक नंदीशाला है, आस्थाओं का केंद्र रह जाती है। गौ माता है, नंदी हैं, हम लोग उनको आस्थाएं भी मानते हैं। और जितना सरकार कोशिश कर रही है, गऊओं के आधार पे उनको पैसा भी पहुंचता है। बहुत से आपके मेरे जैसे लोग, जितने लोग हैं, सब धर्म से जुड़े हुए, तो कुछ ना कुछ वो चारा वगैरह, दाना वगैरह, जो भी जिसकी आस्था है उसके अनुसार वो करता भी रहता है। और कुछ जानवर अलग स्टेट से भी एंट्री कर जाते हैं, कुछ गाँव से भी शहर में दौड़ा दिए जाते हैं। फिर भी आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा आपको असर नज़र आएगा। अभी हाल ही में मेरे यहाँ एक नंदीशाला है, मैं उसके ऊपर 150 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट पास हुआ है कि एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन बनाया जाए। बाबूजी मनोहर लाल जी ने उसको पास किया था। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उसकी स्वीकृति दी है, मोहर लगाई है उस पर। वहाँ पे नंदीशाला है, वो करीबन करीबन 22 एकड़ 24 एकड़ जगह बनती है टोटल। लेकिन मैंने ये कहा कि पहले तो इस नंदीशाला को, जो गौशाला नंदीशाला, इसको हम बीड़ में शिफ्ट करेंगे। लगभग 25-4 एकड़ वहाँ ज़मीन पहले नंदीशाला के लिए, जिनकी ज़मीन है हम उनसे 21 एकड़ और लेंगे, 25 एकड़ ज़मीन, और उस पर एक बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया गौशाला बनाकर, मैंने जलंधर देखी उसको, उससे भी ज़्यादा बेहतर एक गौशाला बनाकर नंदियों को और गौओं को वहाँ शिफ्ट किया जाए और यहाँ बोटेनिकल गार्डन भी बनाया जाए। क्योंकि करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को होगा। बोटेनिकल गार्डन बनेगा तो देखने के लिए बड़ा, और उसके लिए भी विशेष तौर पे मैं आपको बताऊंगा, बंगलोर के लाल बाग का उसमें थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ लिया, अपनी तरफ से एक प्रयास है। मेरे पास कुछ महिलाएं और पुरुष आए, यदि आप यहाँ से गौशाला को, नंदीशाला को हटाना चाहते हैं, आप पाप कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तब तक यहाँ से गौशाला नंदीशाला को नहीं हटाऊंगा जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। और मैं भी धर्म को मानता हूँ। कौन व्यक्ति है जो गौओं का पाप लेगा? बोले हम चारा डालते हैं, आप चारा डालते हैं तो आपके लिए एक कमरा बना दिया जाएगा कि आप वहाँ जिसको भी दान करना है, चारा उसमें इकट्ठा होगा, वहीं से ट्रॉलियों से लोड होकर वहाँ जाता रहेगा। इसका समाधान आपको ये नहीं लगता कि इतना हम प्रचार प्रसार करते हैं कि गौ हमारी माता है, बीजेपी में इतने बड़े लेवल पे मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, अगर सरकार चाहे, आप जैसे राजनेता चाहे जो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, कि जो संबल लोग हैं वो एक एक गौवंश रखें अपने घर? तो रख रहे हैं ना, कुछ लोग रख रहे हैं। मतलब मैं कह रही हूँ, मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती वैसी? और जो आप ये बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ा कार्य बिना पब्लिक के नहीं होता, अकेली सरकार नहीं, सरकार से चला नहीं जोड़ सकती। के, जो लोग ऐसी प्रवृत्ति के जैसे आप हैं, तो मैंने भी गऊ रखे हुए, मैं गऊ के दूध बाकी पीता लोगों हूँ, को भी गऊ आप के। इंस्पायर कर सकते हैं कि देखिए, हम अपनी तरफ से कहते हैं, मैंने भी अभी हाल ही में गऊ रखी। और मैं कहता हूँ कोई भी मुहिम है, प्रत्येक व्यक्ति के बिना नहीं चल सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत, प्रयास किया, वो प्रयास कामयाब हुआ। आज आप देख सकते हैं, हम गाड़ी के अंदर अगर बैठे हैं और मान लीजिए कि मैंने संतरा खाया और उसका छिलका बाहर फेंकने लगूंगा, तो मेरा बेटा ही कह देगा, पापा क्या कर रहे हैं आप? पॉलीथीन में डाल दीजिए, कोई डस्टबिन आएगा उसमें डालेंगे। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। अगर हम डाल भी देते तो कहीं ना कहीं ज़मीर कहता है यार गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कोई आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति से नहीं जुड़ता, तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े तब बात बनेगी। क्योंकि पिछले 10 साल भी आपकी सरकार रही और आप विधायक भी रहे, इस बार भी जनता ने बड़े उत्साह के साथ आपको फिर जिताया है, डिप्टी स्पीकर भी आप हैं। लेकिन जो 2 सड़कों का आपने जिक्र किया ना सर, उस पर बहुत मीम्स बनते हैं और बहुत सवाल भी उठा जाते हैं उसके ज़रिए। उनको लेकर कोई अपडेट दे दीजिएगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भाई इस पर कितना काम हुआ, कितना अपने काम। सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि
रोहतक रोड के लिए तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सफ़ीदो रोड के लिए देखिए, मैंने अपनी कमी स्वयं बताई है, कोई अच्छी बताता बात है। है, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन सफ़ीदो रोड के लिए पैचिंग वर्क जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि वो 10 मीटर की रोड बनेगी, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण, उसमें भी समय लगने का कारण बताता हूँ। जितने वृक्ष कटेंगे, सरकार की एक पॉलिसी है कि आपने इतने वृक्ष काटे हैं तो उससे जोड़े आपको वृक्ष लगाने पड़ेंगे। देखिए बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। आपको उसने उसके लिए जगह चाहिए, हमने जगह के लिए लोगों को पंचायती ज़मीन दे दे, कोई देने को तैयार नहीं। सरकार ने फिर जगह का खरीदारी की है। तो उस सरकार ने बल्कि ये भी लगाया कि ज़रूरी नहीं कि जींद में पेड़ कट रहे हैं तो जींद में ही लगाएं, आप पूरे हरियाणा में कहीं लगा सकते हैं, कहीं भी खरीदें। तो सरकार ने ज़मीन खरीदी। तो मेरा मानना है कि 6 महीने के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा और इसका पैसा वैसा पास हो चुका है। लेकिन थोड़े से ज़मीन की प्रॉब्लम है, वो भी पूरी होते ही ये कार्य भी अच्छे रूप से हो जाएगा। और जींद में सभी लोग मेहनत भी, मैं सभी को कह रहा हूँ, कोई भी कार्य हमारा है तो आज जींद को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले से सुंदर। लेकिन मैंने जैसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग की ज़रूरत है। आज वाल टू वाल करवा रहा हूँ, जींद की जो मेन सड़कें वो सब वाल टू वाल हो जाएंगी, ताकि दुकानदारों को सफाई करने में आसानी रहती है, उनके बाद टाइल रहेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दुकानदार हैं या मुझे कोई सड़क से कट करना है या अपनी गली में कट करना है, तो वो लोग भी तो उबड़ खाबड़ कर देते हैं। मतलब हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ये मेरा जींद है। आप तुलना कर सकते हैं 10 साल पहले जींद की और आज के जींद की तुलना कर सकते हैं आप जाकर। एक दो योजनाएं और हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें पास होने के बाद जींद और सुंदर हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। सुंदरता के साथ साथ सुरक्षा भी लोगों को चाहिए। जींद में सुरक्षा का बड़ा मसला है। वैसे तो पूरे हरियाणा में एक सवाल खड़ा हुआ है कानून व्यवस्था पर, लेकिन जींद में अब पहले हम नहीं सुनते थे, हांसी जो अपना पास लगता इलाका है वहां पर हम सुनते थे गोलियां चल गई, मर्डर हो गया। अभी हाल की कई घटनाएं हैं सर, वो भी आपके ध्यान में होगा। जींद में हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देख भी रहे हैं, जींद में कुछ हादसे हुए तो उनके जो लोग थे वो पकड़े भी गए और मारे भी गए। अब गैंगस्टरों की आपस की लड़ाई है, उस बारे में तो क्या कह सकता है। गैंग वार का तो कोई आइडिया किसी को नहीं है ना। सराफा व्यापारी को भी 50 लाख रुपए से लूट हाँ, लिए, वो मारा। वो हुआ, अभी हाल में ही हुआ। 2 रोज पहले मैंने एसपी साहब से भी बात की, उधर भी बात की। लेकिन आप थोड़ा सा व्यक्ति को भी तो समझदार होना चाहिए ना। आप साहब 50-500 ग्राम सोना लेके चल रहे हैं, आप चांदी लेकर बाइक पे चल रहे हैं, तो आखिर किसी ने तो आपको देखा होगा। यहाँ धर्मात्मा लोग हैं तो चोर भी तो रह ही रहे होंगे। किसी ने तो बताया होगा कि ये व्यक्ति इतना पैसा या इतना सोना लेके चला है यहाँ से। मैं इस बात के लिए खेद है कि उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो हमें भी समझदार होना चाहिए ना। आप 500 ग्राम सोना लेके चल रहे हैं, तो जिस शॉप से लिया होगा, जिसने देखा होगा, क्या पता किसने देखा, किसने आगे इन्फॉर्मेशन दी, किसने कैसे क्या डकैती डली। थोड़ा सा तो हमारा भी कहीं ना कहीं फर्ज या दायित्व बनता होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हमें भी संभल के चलना चाहिए। साहब हम रेलवे ट्रैक पे चले जा रहे हैं, हमें पता हो तो हम साइड में भी तो चल ही सकते हैं। आप जब आप बाइक पे लेके निकल लिए, आप 2-4 मित्रों के साथ निकले, अगर ऐसा कोई काम है भी तो उसको बड़ा ढंग से करें ना काम को। थोड़ा सा गलती हमारी भी, हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन सारी वर्किंग जिम्मेवारी स्टाइल क्या चेंज नहीं? अकेली सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, कुछ जिम्मेवारी हमारी भी है। लेकिन क्या वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज नहीं करना चाहिए? हमने यूपी में देखा, यूपी का उदाहरण है, बड़ा उदाहरण हमारे सामने, कि कितनी गुंडागर्दी थी कि वहाँ शाम छूटी दिन में बाहर निकलने में लोग कतराते थे। आज वहाँ पे इतनी हिमाकत नहीं कर पाते। अब पंजाब में भी कल ही एनकाउंटर हुए, धड़ाधड़ एनकाउंटर, बड़े कारोबारी को मारा, आपको पता ही होगा, अबोहर में। तो क्या वो वर्किंग स्टाइल अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? क्या साथ साथ सजा नहीं होनी चाहिए? तो क्या क्या अधिकारी सुन नहीं रहे? ये भी लोग सवाल पूछते क्या हैं। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे कई गैंगस्टरों को मारा गया और पकड़े बीच गए बीच में सुनने को आता हैं, है। जींद में भी? हाँ, बीच बीच में तो मैं नहीं, मानती हूँ। ऐसा नहीं है। इनकाउंटर वगैरह तो यहाँ होने लग जाएंगे, फिर आप मीडिया भी थोड़ा ध्यान रखें, मीडिया भी खिलाफ नहीं बोले। फिर आप लोग ये भी तो लगा के चलते ना, फिर ये एनकाउंटर कर रही है सरकार, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मीडिया भी थोड़ा सा फिर अपने आप पे कंट्रोल करे, अच्छी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करे, उसको ऐसे गलत भाव से ना दिखाए। कानून व्यवस्था बनाने के लिए कड़े नहीं, कदम तो थोड़ा सा तो उठाने ही देखिए पड़ेंगे। आपको, मतलब मैं मीडिया को भी इसके लिए मानता हूँ, जो चीज़ अच्छी आप दिखाइए। मीडिया ये कह दे कि मीडिया जी देखिए यहाँ की पानी कितना बरस रहा है, वो ये नहीं कहते कि जींद में नेशनल हाईवे 9 जुड़ गए या ये सुविधाएं जींद को मिल गई।
अरे आप बुराई दिखा रहे हैं, अच्छाई दिखाइए। जो 20 अच्छाई की है उसको नहीं दिखा रहे, आप 5 बुराइयां दिखा रहे हैं। उनको कि 5 बुराई के साथ ये 20 अच्छाई भी की हैं, इन 5 को भी ठीक कीजिए। देखिए क्या हो गया, ये हो गया, आप सिर्फ वही दिखाते हैं। और कीजिए तो आपका मीडिया का भी एक रोल पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि नेगेटिव दिखाइए, जो कमी हमसे रहेगी उसको बताइए, हम पूरा करें, लेकिन पॉजिटिव भी दिखाइए, ये भी अच्छा लगता है। कोई भी आज आप जा रहे हैं या हम कोई बच्चा मेरिट लेके आए तो उसके माँ बाप ये कहें, अप्रिशिएट करें, बेटा कमाल कर दी, अगर तू थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ये मार्क्स 90 हो जाते या 95 हो जाते, लेकिन तुम 85 लेके आए, बहुत अच्छा। आपके सियासी विरोधियों पर जाएंगे, लेकिन एक दिलचस्प किस्सा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे पता है लेकिन हमारी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कैसे संपर्क में आए, कैसे आपका आपका परिवार जो आईएनएलडी से, आपके पिताजी तो बहुत कट्टर लोक दलित थे, कैसे लेकिन आप बीजेपी का कमल थाम लिया? हालांकि सहयोगी पार्टियां भी रही हैं, तब बीजेपी आज इस रूप में है, तब इनेलो होती थी, और जहां आज इनेलो है वहां बीजेपी होती थी। लेकिन आपका आना कैसे हुआ, जरिया कैसे बने? देखिए कई चीज़ें ना, वो कहते हैं ना कि लिखा रहता है। पहले भी हमने बात की, आपने कहा सब तय है। मैं चंडीगढ़, मेरे पिताजी 9.5 साल रहे, मैं चंडीगढ़ नहीं आया, मैं मात्र 2 ही दिन चंडीगढ़ आया, 2 बार ही चंडीगढ़ आया, 2 या 3 बार आया हूँ। एक बार मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम आ गई कि मेडिकल कॉलेज को लेके उचाना जा रहे हैं, तो मैं पिताजी के साथ आया, तो माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी लेट आए, वो दिल्ली गए होते और रात के लगभग 1-1:30 बज गए थे, हम लोग वेट में ही थे। तो हम जब सामने खड़े हुए तो कहने लगे, अरे विधायक जी आप कैसे मिर्जा साहब, ये और इतनी रात गए? तो कहने लगे कि ये मेरा बेटा है और ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज की बात को लेके हम आए हैं कि ऐसा सुना है कि वो उछाना जाएगा। तो कहने लगे, मैडम बोले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो मेरे यहीं रहना चाहिए, मैंने ही मांग रखी है इस मेडिकल कॉलेज की, तो मेरा अनुरोध है कि मेडिकल कॉलेज जींद में रहे। बोले आप निश्चिंत होकर जाइए, मेडिकल कॉलेज जींद रहेगा। और कहने लगे ये आपका बेटा है, उन्होंने कहा कि कृष्ण मेरा बेटा है, ऐसे कहने लगे इसको मेरे को दे जाओ, मुझे मालूम है कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, आप इनेलो में ही रहेंगे, लेकिन इसको मेरे को दे जाओ। तो उसमें बात मजाक में ख़त्म हो गई। उससे पहले कभी कोई बातचीत आपकी नहीं हुई थी? वो आपके से कभी मिले नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा। कभी नहीं मिला। मैं टोटली वैसे देखो तो 5-7 बार चंडीगढ़ आया हूँ, 1-2 काम से, मैं ज़्यादा नहीं आया। लोग मतलब विधायक है तो उनके बेटे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने इतफाक से बात की, मैंने भी हंस के बात ख़त्म कर दी और पापा ने भी हंस के, डॉक्टर साहब ने भी हंस के बात ख़त्म हो दी। जी 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 जी। तो आपको डेस्टिनी लेके जाती है। वो सिग्नल था आपका कि अब जिंदगी की राहें कहीं और है। हाँ, तो अब देखिए ना, उन्होंने मांगा उस समय, मैंने बाबूजी को याद दिलाया, मनोहर लाल जी को, मैं जी ऐसे ऐसे हुआ था, आपको याद है कि नहीं? तो उन्होंने हाँ तो कि मुझे याद है, लेकिन हो या ना हो, लेकिन देखिए डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है, आपको किस समय मांगा गया। और उन्होंने बड़े डॉक्टर साहब कहा कि मुझे मालूम है कि आप नहीं आएंगे, लेकिन अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। और फिर उनका इस दुनिया से प्रभु के पास जाना हुआ, मेरा यहाँ आना हुआ। लेकिन मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का बड़ा ही धन्यवादी हूँ, बहुत ही शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने उस समय मेरे कंधे पे हाथ रखा जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे पिताजी का जाना हुआ और उन्होंने बेटे की तरह मेरे नाम पे मोहर लगाई। उन्होंने यही कहा कि चुनाव लड़ेगा तो कृष्ण लड़ेगा, वरना नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहूँगा कि मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। एहसान तो नहीं कह सकते, मतलब कृतज्ञ हो जाते हैं आप, मतलब जो कि कोई आप। जितना शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कर्जदार हूं मैं उनका कर्जदार हूं, और ये कर्जा मुझसे इस जन्म में तो उतरेगा नहीं। और मुझे इस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने मुझे पिता की तरह प्यार दिया है। जब वो चुनाव इतना लंबा टाइम लिया, अनाउंस ही नहीं किया दोबारा से बायपोल यहाँ पर होंगे, उसके पीछे भी कोई रीज़न था? मतलब आप नहीं मान रहे थे पार्टी में आने को लेकर? मैं बातचीत हुई इस दौरान मैं आपकी? शुरू में नहीं मान रहा था। बातचीत हो, क्योंकि वो काफ़ी वक्त लगा अनाउंसमेंट में कि उपचुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा। मैं शुरू में नहीं मान रहा था, लेकिन परिवार का आपसी विवाद वो रीज़न रहा। कोई भी रहा, फिर वही बात है कि मान मनोबल
प्रभु ने तो रास्ता चुन रखा था ना कि आपको यहाँ आना है, और प्रभु सबके रास्ते चुन के रखते हैं। मैंने आपसे कहा ना, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं प्रभु पे डाल देगा। प्रभु ने मेरे लिए रास्ता चुना हुआ था, और बाबूजी मनोहर लाल जी को मैं ये कह दूं, कह रखा होगा प्रभु ने। आप सामने वाले के दिलो दिमाग पे प्रभु असर छोड़ते हैं तभी तो बात बनती है। और फिर उसके बाद मुझे बाबूजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलवाया, तो सब तय है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पंडित बताते हैं, जो ब्राह्मण बताते हैं, मेरी रेखा राज रेखा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी जन्म देने वाली माँ और मेरी जगत दात्री माँ भगवती ने शायद अपनी विट्टो पावर का इस्तेमाल किया होगा, जो मुझे राजनीतिक योग बना, और बाबूजी मनोहर लाल जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब आप मान गए तो फिर चुनाव की घोषणा भी हो गई। सब विट्टो पावर कहते हैं ना कि विट्टो पावर अमेरिका के पास है, उसे तो मैं आज भी कहता हूँ उनकी विट्टो पावर से ये सब काम हुआ। बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी अपनी विट्टो पावर का इस्तेमाल किया, और मेरी माँ भगवती ने भी, और मेरी माँ जन्म देने फिर वाली आप ने आगे चुनावी राजनीति में। तो मैं तो कहता मेरे राज रोग नहीं है, फिर भी आप मैं बिलीव करते हैं ये पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ये सब? मैं मानता हूँ। मतलब इसका कनेक्शन है धर्म के साथ? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर मेहनत क्यों करते हैं हम? नहीं, मेहनत भी प्रभु इस पे मेरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एस्ट्रो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपसे आपके ग्रह, आपके नक्षत्र सब काम कराएंगे जो उनको करवाना है, जो आपकी उसमें लिखे। कुछ चीज़ें अलग से होती हैं जो आपकी मेहनत से, पुण्य से, आपके कर्म से, जिसको कहते हैं। मेहनत से, आपके कर्म से कुछ चेंज होता है। लेख में मेघ डल सकती है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कि आपको मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पुनिशमेंट मिलनी कम हो गई उस प्रभु की भक्ति से, अच्छे कार्यों से, या आपने अच्छे कर्म किए उससे, सब कुछ तो शायद ख़त्म नहीं होता होगा। या वही बात मैंने आपसे जिक्र की कि कई चीज़ों की पावर भगवान स्वयं इस्तेमाल करते कि नहीं इसके ये नहीं है फिर भी ये देते। एक शब्द विट्टो पावर आता है ना, तो विट्टो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। वो फिर कई बार सभी चीज़ों के दरकिनार करके विट्टो पावर का इस्तेमाल प्रभु भी करते हैं। सावित्री को ले लीजिए, सावित्री सत्यवान तो धर्मराज को उनको करना पड़ा ना, उसकी उम्र के लिए करना पड़ा। भगवान शिव ने मार्कंडे जी के लिए कहा 12 वर्ष की आयु थी उनकी आयु, आज अमर है मार्कंडे जी, तो वो विट्टो पावर का इस्तेमाल किया है। काश में फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी और पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जींद के लिए, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक राजधानी है, बहुत सारे राजनीतिक दलों को वहाँ से नया जीवन मिला है, तो आप वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और विकास के काम कराएं। जो उम्मीद आपसे वो रखते हैं, इतने भारी भरकम वोटों से आपको जीत दिलाते हैं, तो उम्मीद यही करेंगे कि अब उन उम्मीदों पर आप खरा उतरें। देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ, और क्योंकि जींद की जनता ने मुझे चुना है, और मैं जींद की जनता से भी दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरा निरंतर प्रयास जींद को सुंदर और अच्छा बनाना है। इसमें आप सभी मेरा सहयोग करें, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ जींद को काफ़ी अच्छा बनाऊँ। और आज आप तुलना भी कर सकते हैं पिछले समय से और अब में, कि इस समय जींद में पहले की बजाय कितना अच्छा है। आप सब मुझे प्यार देते हैं बेटे की तरह, भाई की तरह। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, और विशेष तौर पर आपका भी, और आपके चैनल का भी, और आपकी टीम का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबके घरों में सुख शांति रहे, और सबके घरों में समृद्धि आए। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी।